पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में इसका प्रयास ये करते रहे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या 24 का जो चुनाव हो रहा है 2020 के तर्ज पर तो नहीं चला जाएगा? क्या उस समय जो चिराग फैक्टर काम कर रहा था, क्या इस चुनाव में भी चिराग फैक्टर काम करने लगेगा? देखिए, नीतीश कुमार के मंत्री को जिस तरह से खरी खोटी सुनाई है चिराग पासवान ने, उससे माहौल गड़बड़ाया है। एनडीए के भीतर जो कहा जा रहा था कि सब चीज़ एक है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने महेश्वर हजारी को खरी खटी सुनाई, खासकर पासवान को लेकर, बिरादरी को लेकर, कि वो पासवानों के दुश्मन हैं, रामविलास पासवान को पसंद नहीं करते थे, उसके बाद परिवार को तोड़ने की कोशिश की, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। ये सब गंभीर आरोप नीतीश के मंत्री पर लगाए हैं चिराग पासवान ने। तो क्या इन आरोपों के बाद नीतीश कुमार का पारा गर्म होगा या ठंडा होगा, इसको आप समझ सकते हैं। चुनाव हो रहा है, एनडीए के फोल्ड के अंदर चुनाव हो रहा है। चिराग पासवान भी एनडीए में हैं, महेश्वर हजारी भी हैं, उनका बेटा भले चुनाव लड़ रहा है, सन्नी हजारी समस्तीपुर से, शांभवी चौधरी के खिलाफ जो एलजेपी चिराग की कैंडिडेट है, लेकिन महेश्वर हजारी निशाने पर क्यों आ गए? महेश्वर हजारी तो अभी तक नहीं कहा है कि हम सन्नी हजारी को मदद करने जा रहे हैं समस्तीपुर में। अभी तक कोई उनका बयान नहीं आया है, ना उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से अपना रिश्ता तोड़ा है, ना बगावत की है, ना विद्रोह किया है। तो फिर महेश्वर हजारी पर इतना गुस्सा क्यों? सुनिए चिराग पासवान को क्या बोल रहे हैं वो। भाई देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार, पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे, और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की। 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी, हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है, और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में हैं, जनता ही ये फैसला लेगी। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं जाएगा। तो ढेर सारे आरोप महेश्वर हजारी के ऊपर चिराग पासवान लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार का दिल भी कचोट रहा होगा, क्योंकि मंत्री तो वो नीतीश कुमार कैबिनेट के ही है ना, कोई वो बाहर के आदमी नहीं है, वो महागठबंधन के नेता नहीं है, वो भी एनडीए के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, तमाम चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि वो विरोध में बोल रहे हैं, जब बोलेंगे तब आपको बोलना चाहिए था, लेकिन अभी तो वो एनडीए के साथ है, अभी तो वो नीतीश सरकार के कैबिनेट में है, नीतीश के मंत्री हैं। इसके बावजूद आपने भरपेट सुना दिया महेश्वर हजारी को, इस परसेप्शन के साथ कि महेश्वर हजारी समस्तीपुर में पासवानों का वोट सन्नी हजारी को दिला देंगे। क्या होगा, कौन वोट कहाँ जाएगा, ये तो मतदान के दिन पता चलेगा। लेकिन चुनाव के इतने पहले, मतदान के इतने पहले महेश्वर हजारी को आप सुना रहे हैं भरपेट, तो मतलब क्या है इसका?
क्या नीतीश कुमार शांत बैठ जाएंगे? उनके मंत्रियों का कोई अपमान करेगा वो शांत बैठेंगे? देखिए, अशोक चौधरी भी उन्हीं का मंत्री है, उनकी बेटी लड़ रही है समस्तीपुर से। लेकिन देखिए, जो दिलचस्प लड़ाई है, सनी हजारी आ गए, महेश्वर हजारी के पुत्र हैं। सनी हजारी भी कहते हैं कि भाई पिताजी की राजनीति अलग है, हमारी राजनीति अलग है। यही बात महेश्वर हजारी भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे की राजनीति अलग है, हमारी राजनीति अलग है, हम तो नीतीश कुमार की सेना में हैं। तो जब ये बातें आज की तारीख में है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जब ये बातें आज की तारीख में है तो फिर भरपेट सुनाने की ज़रूरत क्या थी? क्या इससे एनडीए की एकता मजबूत होगी? क्या एनडीए मजबूत होगा? क्या चुनावों में इससे फ़ायदा होगा? क्या होगा? ये सोचने और समझने वाली बात है। और ये सिलसिला अगर आगे बढ़ गया, महेश्वर हजारी भी बयानबाजी करने लगे चिराग के खिलाफ, तो फिर क्या होगा? तो लोग क्या सोचेंगे कि नीतीश के दो मंत्री ही आपस में लड़ रहे हैं, बेटा बेटी तो बाद में लड़ेंगे, पहले तो दोनों ही लड़ रहे हैं इधर ही। तो ये चीज़ें एनडीए को कमज़ोर करती है। अब चिराग पासवान ने किस परिस्थिति में, किस आशंका के कारण ये बात कही, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर कैमरे के सामने महेश्वर हजारी को उन्होंने जो कहा, वो यही दर्शाता है कि एनडीए के भीतर सब ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार के मंत्री को कोई अगर इस तरह से कह रहा है, ये आरोप लगा रहा है कि ये पासवान विरोधी हैं, पासवान के वोट को तोड़ते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? ये समझने की बात है और समझाने वाली बात भी है। तो देखिए नीतीश कुमार इस पर क्या पंचायत लगाते हैं, क्या फैसला लेते हैं। लेकिन समस्तीपुर की लड़ाई जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसमें अभी बहुत सारे दाव पेच खेले जाएंगे, नई नई गोटियां बिछाई जाएगी, नई बिसात बिछाई जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि दोनों ही खेमे में चाहने वाले और बिगाड़ने वालों की कमी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एनडीए में ही ज़्यादा है, महागठबंधन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टिकट कटा है, वो भी कुछ ना कुछ अपना खेल जरूर करेंगे। ये चुनाव में होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यही है कि एनडीए में रहते हुए महेश्वर हजारी को जिस तरह से खरी खोटी सुनाई गई है, ये नीतीश सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। खासकर नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है कि मंत्रियों को लेकर इस तरह की टिप्पणी चिराग पासवान ने क्यों कर दी। देखिए, चिराग को लेकर उनका मन खट्टा रहता है, सभी जानते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि एनडीए में वो साथ में हैं, कब तक रहेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को भी स्मूथली ना चलाकर एक दूसरे पर टिप्पणी करके एनडीए को ही कमज़ोर किया जाता है और नीतीश कुमार की तो टेंशन बढ़ा ही दी जाती है। तो देखिए नीतीश कुमार इस पर क्या बोलते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया का इंतजार महेश्वर हजारी का होगा कि वो चिराग के इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं। इसका इंतजार हम लोग को भी है, आपको भी रहेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।